हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों की काफ़ी सारी डिमांड के ऊपर इसरो की जो आपकी वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पर देख लीजिएगा इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की तरफ से, यानी कि आप सभी साथियों को पता है कि यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है, यानी कि करंट अपॉर्चुनिटी के अंदर जो करियर का ऑप्शन है उसके अंदर आपको यहाँ पर पोस्ट दिखाई देंगी। आपको सबसे पहले पोस्ट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा टेक्नीशियंस बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी टेक्नी असिस्टेंट, ठीक है। और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट दी गई है। उसके बाद में आपको रेडियोग्राफर की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट, और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की देखने को मिल भी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कैटरिंग सुपरवाइज़र की, कैटरिंग अटेंडेंट की, इस प्रकार से आपकी काफ़ी सारी ड्राइवर की पोस्ट भी हैं। और भी आपकी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट है, इनके बारे में कम्प्लीटली जानकारी दूंगा और आपको मैं वीडियो के अंदर ज़रूर से बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आपको यहाँ पर कब आप अप्लाई कर सकते हैं या इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको जो मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट है इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर आपको जो मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है इसके अंदर आपको लेवल 10 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि लेवल 10 के आधार पर आपकी सैलरी रहेगी। एज लिमिट आपकी यहाँ पर 35 ईयर रहने वाली है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो आपकी है कि इस भर्ती के अंदर आपको इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका जो सिलेक्शन है वो आपका करवा लिया जाएगा। रेडियोग्राफर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो रेडियोग्राफर के अंदर आपको लेवल 4 के आधार पर सैलरी रहेगी। आपकी डिग्री या डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, रेडियोग्राफी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। फार्मासिस्ट की इस पोस्ट के लिए आपको लेवल 5 के आधार पर जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डिप्लोमा इन द फार्मेसी एंड डिग्री इन द फार्मेसी, यानी कि क्या होना चाहिए, आप फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगर फार्मेसी के अंदर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, फार्मासिस्ट की इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपको यहाँ पर 35 ईयर दी गई है। इसके अंदर जो आपका सिलेक्शन का मेथड रहेगा, यानी कि जो सिलेक्शन के क्राइटेरिया की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियंस एक ही पोस्ट है, जिसके अंदर डीएमएलटी और बीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। लेवल 4 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो डीएमएलटी और बीएमएलटी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट आपको 35 ईयर देखने को मिलेगी। और इसका जो सिलेक्शन का जो आपका मेथड रहेगा वो सिलेक्शन का मेथड रहेगा रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आप सभी साथियों की डिमांड के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है इसके बारे में यहाँ पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। यानी कि लेवल 7 की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा। 1,42,000 तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। ग्रुप बी की आपकी जो नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर जो एलिजिबल्स क्राइटेरिया आपका रहेगा वो एलिजिबल्स क्राइटेरिया रहेगा, चाहे आपने क्या किया है, डिग्री किया है, चाहे आपने डिप्लोमा किया है। तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसके अंदर आपको 35 ईयर जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन का जो आपका मेथड रहेगा वो आपका मेथड रहेगा रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में आपको और भी काफ़ी सारी अलग-अलग जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। स्टेनोग्राफ़र की भी अगर पोस्ट है, कोई कैंडिडेट अगर देख रहा है तो बिल्कुल से आप स्टेनोग्राफ़र की इस पोस्ट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, ये आप सभी साथियों को मैं पहले ही बता देता हूँ कि इसरो की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उस ऑफ़िशियल वेबसाइट से आपको अपडेट दे रहा हूँ। देख लीजिएगा isro.gov.in इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। अगर कोई कैंडिडेट इन भर्तियों को देखना चाहता है तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा अबाउट जो करंट अपॉर्चुनिटी वाला जो ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपको 3 डॉट दिखाई देगा। इसके अंदर आपको यहाँ पर करियर का ऑप्शन आपको दिया गया है, वहाँ से आपको डायरेक्टली निकाल लेना है। आपके पास यहाँ पर सभी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गई इसका एलिजिबल्स क्राइटेरिया के बारे में बात। एज लिमिट आपको मैंने बता दी है, 18 से 35 ईयर आपकी एज लिमिट रहेगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने ये कमेंट किया था कि सर जो आपकी ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि जो आपकी ये स्टाफ नर्स की जो आपकी पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी कब रिलीज होगी, या फिर ये पोस्ट आपकी इसरो की तरफ से कब रिलीज़ की जाएगी? क्योंकि आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये काफ़ी टाइम से दिख रही है इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आपकी जो इसरो की ऑफिशियल भर्ती थी वो आपकी 2024 के अंदर आपकी यहाँ पर क्या की गई थी, रिलीज़ की गई थी। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, तो 2024 के अंदर वो आपकी भर्ती रिलीज़ की गई थी, वो पोस्ट भी हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर 2025 की संभावनाएं हो रही हैं इस भर्ती को लेकर कि आपको इसरो की 2025 की जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल से आपको मैं बता दूं, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होगा 2025 के अंदर, और आपकी ये जो भर्ती है वो आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी 2026 के अंदर, ठीक है। यानी कि आप सभी साथी बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस भर्ती का आपका जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस है, या फिर आपका इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशंस रिलीज होने की संभावनाएं हैं कि आपकी 2025 लास्ट के अंदर इस भर्ती का नोटिफिकेशंस रिलीज हो जाए, चाहे वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस हो, चाहे वो डिटेल नोटिफिकेशन हो, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशंस रिलीज हो जाए उसके बाद में तो ये तो बिल्कुल आपको मैं 100% आपको अपडेट दे रहा हूँ कि ये भर्ती आपकी जो कंडक्ट करवाई जाएगी, ये आपकी 2026 के अंदर ही आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है, वो आपके एप्लीकेशंस फॉर्म 2026 के अंदर ही भरे जाएंगे। इस चीज़ को आप बिल्कुल गांठ मान लीजिएगा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी वीडियो मिलती है तो आपको मैं बता दूं, पूरी एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन रिसर्च के साथ आप सभी साथियों के लिए इसरो की जो आपकी अपडेट है ये आपको मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसरो की आपकी यहाँ पर कंप्लीटली मैंने आपको अपडेट दे दी है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि ये परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स आपको भर्ती नहीं देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपकी कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल्स भर्ती नहीं है, सभी भर्तियां आपकी परमानेंट है। तो बिल्कुल से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी है, तो आपको मैं बता दूं कि इसरो की इस भर्ती के बारे में जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी होगा या फिर जैसे ही कोई अपडेट जारी होगी, तो सबसे पहले आपको चैनल के ऊपर देखने को तो मिलेगी ही मिलेगी। तो साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जिन साथियों ने अभी तक पहली बार चैनल को विजिट किया है, या फिर जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं और नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय